नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज फिर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। झारखंड JCECB बीएड इंट्रांस एग्ज़ाम MCQ एंड PYQ टीचिंग एप्टीट्यूड से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे दोपहर में। अभी और सारे जो बचे हुए क्वेश्चन जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो करेंगे। PYQ है, MCQ है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस बाय, मतलब SUPW को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें जो ऑप्शन जो है बी में जो ऑप्शन है ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि SUPW है जो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी। इसको आप याद कर लीजिएगा, कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टिव इन, मतलब छात्रों का भावनात्मक समायोजन डैश में प्रभावी होता है। क्या प्रभावी होता है छात्रों को भावनात्मक, इमोशनल? तो पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, सारे होंगे, है ना, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड, मतलब बोला कि शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह या श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। जो ब्लैक बोर्ड है वह शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब टीचिंग में क्या उसका स्थान है, उसको किस में रखेंगे, किस श्रेणी या कैटेगरी में रखेंगे। ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, नन ऑफ द एबव। तो ब्लैक बोर्ड क्या है हम लोगों को? विजुअल एड्स है, मतलब कि वह उसमें जो लिखा हुआ रहता है वो दिखता है, वो तो बोलता नहीं, ऑडियो नहीं हो सकता है। तो आप हम लोग इसको अगर ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ऑडियो, तो ऑडियो तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बोला नहीं जा रहा है। ऑडियो एड्स होगा नहीं। सेकंड है विजुअल एड, ये हो सकता है। उसके बाद ऑडियो वीडियो विजुअल, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। विजुअल एड है, सिर्फ उसमें दिखाई देता है। तो बोर्ड का क्या उपयोग है कि किसी भी चीज़ को जो बोर्ड में जो लिखा जाता है वह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखा जाता है। और किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ाना, अगर ज्योग्राफी पढ़ाना है तो उसका मैप बना सकते हैं, मैथ पढ़ाना है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वह विजुअल होता है, उसको आप देख सकते हैं। बोर्ड कभी बोल सकता है, ब्लैक बोर्ड बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो वह विजुअल एड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है क्या होगा उसमें? ए ऑप्शन में देखते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करना। इंग्लिश में है इंटाइल्स कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन, मतलब ये दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है? इंट्रापर्सनल का देखिएगा, इसमें जो है
एक होता है इंटरपर्सनल, इंटर मतलब दो लोगों के बीच, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के साथ बातचीत करना, यानी कि जैसे हम लोग भगवान से बात करते हैं, या फिर जो हमारे अंदर जो है सोचने की शक्ति, अवचेतन मन, होशपूर्ण सोचना, ये सब आता है। सबकॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस हो गया। इसके बाद है सेल्फ, खुद के साथ कि हम लोग जो बात करते हैं, फीलिंग जो है खुद के साथ हम लोग जो करते हैं, वह होता है इंट्रापर्सनल, जिसमें खुद के साथ, सेल्फ के साथ, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करना, तो ये तो होगा नहीं, ये हट गया। अब देखिए, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल है। हाँ, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं सी में, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होश पूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। मतलब आपको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, बी और सी दोनों सही है। बी और सी जो ऑप्शन है आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ऑथराइजेशन टीचिंग स्ट्रैटेजी इज मतलब अधिकारवादी की शिक्षण विधि है। क्या हो सकता है अधिकारवादी की शिक्षण विधि? देखिए, अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है वह चाइल्ड सेंटर है ना, बच्चे को केंद्र बिंदु मान के टीचिंग करवाया जाता, लेकिन प्राचीन काल में जो था वह टीचर सेंटर था। टीचर ही सब कुछ होता था। टीचर जैसा चाहे वैसा बच्चे को पढ़ा सकता था। बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, उसका लेवल का है या नहीं है, टीचर उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, एजुकेशन डेवलपमेंट जब किया जा रहा है, बच्चे का विकास, वृद्धि विकास कैसे किया जाएगा, तो बच्चे को केंद्र बिंदु माना गया है। चाइल्ड सेंटर के अकॉर्डिंग ही उन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया अधिकारवादी की शिक्षण विधि है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा टीचर सेंटर। क्या हो जाएगा? टीचर सेंटर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 37 में क्वेश्चन में है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज बाय मतलब नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जो मॉरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी दिया गया है उस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक फॉर्म के द्वारा, डैनियल कोलमेन के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना है कि जो मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वह कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, मॉरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 38 का, यंग एडोलसेंट रेबिल टू एक्सप्रेस मतलब युवा किशोर जो होते हैं अपने को डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। किस पे विद्रोह करते हैं? एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज मतलब अपने ऊपर लगाए गए बाहरी अनुशासन को, देयर क्रिएटिविटी अपनी रचनात्मकता, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, अपने व्यक्तित्व। ऑप्शन सी देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम वह स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, डिज़ायर अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता चाहते हैं। आगे देखते हैं। 39 देखते हैं क्वेश्चन।
undertook the innovative project Lok Jambus, People's Movement of Education for All। 39 का जो इंग्लिश में जो है उसका हिंदी दिया हुआ है यहाँ पर, डैश ने अभिनव परियोजना लॉक जुम्बुस पीपुल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की है। किस राज्य ने शुरू की है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि लोग जुम्बिस पीपुल्स मूवमेंट, तो ये किस राज्य से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में शुरू किया गया है, राजस्थान से। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, ए ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर। ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किस में नहीं किया जा सकता है? किसी पैराग्राफ में सुधार में, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने में, योजनाबद्ध आरेख दिखाने में, तथ्यों के बीच संबंध को, है ना। ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर, किस में ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो सही जो उत्तर हो जाएगा सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना, मेकिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। आप सूचना पर रिपोर्ट नहीं बना सकते ब्लैक बोर्ड में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेकिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, मतलब पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री। क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा। द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, क्या वो प्रोवाइड कर रहा है? तो ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन सिलेबस टू लर्नर। द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट बुक हो क्या है, वह हो जाएगा आपका ए लर्निंग मटेरियल इज बेस्ड ऑन ए सिलेबस टू ए लर्नर। आपका सही उत्तर हो जाएगा एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्टी टू देखिएगा, इसको याद करने वाला ही है, कभी कभी पूछ देता है, ईयर पूछ देता है कि चार्टर एक्ट कब लागू किया गया। तो देखिए उसका एम्स इसमें पूछा गया है। द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज, 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य क्या था? गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण, अंग्रेजी शिक्षा का सामान्य बनाना, टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मास, टू सेपरेट एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। तो चार्टर एक्ट का जो एम्स था, जो उद्देश्य था, वह था कि अंग्रेजी शिक्षा को समान बनाना, सबके लिए बनाना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो। ओहो सॉरी गलत हो गया। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता में शिक्षा का प्रसार करना, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इन इंडियन मैसेज, मतलब भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना 1813 चार्टर एक्ट का उद्देश्य था। आगे देखते हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। 43 का, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ, कक्षा में बात करना अनुशासनहीनता का संकेत है क्या? इनडिसिप्लिन स्टूडेंट, बॉरडम, कैजुअल बाय, रिपीटिवेंसी, कन्फ्यूजन अबाउट थिंग थॉट,
नॉट समराइज लेक्चर पॉइंट, कक्षा में बात करना अनुशासनहीनता का संकेत है। अनुशासनहीन छात्र, दोहराव के कारण बोरियत, सिखाई गई चीज़ों के बारे में भ्रम, व्याख्यान बिंदु का सारांश नहीं करना था। दोहराव के कारण बोरियत मतलब जब किसी चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाएंगे हम लोग तो बच्चे में बोरियत आने लगती है, वह नहीं पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुशासनहीनता हो जाएगा। बच्चे सुनेंगे नहीं आपसे, वो आपस में बात करने लगेंगे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोहराव के कारण बोरियत। जब हम किसी चीज़ को रिपीटेड करते हैं तो वह बोरियत होने लगता है बच्चों में। आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए। यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू एडप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम। आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, लड़कों और लड़कियों को एक बेंच साझा करवाना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठ्यों में समानता की बात करना। तो क्या होगा इस ऑप्शन नंबर सी, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है ना। एक साथ करने के लिए सिटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, मतलब जो वह काम दिया गया है वह उनको निर्धारित करना चाहिए और एक साथ करने के लिए देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यू हैव ए, वही सेम क्वेश्चन वही 44 का। हाँ 45 देखते हैं हम लोग। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट, मतलब शिक्षा में सज़ा का प्रमुख नुकसान यह है कि क्या हो सकता है। अगर बच्चे को हम शिक्षा में सज़ा देते हैं तो क्या हो सकता है। इट जनरेट अनप्लेजेंट फीलिंग, तो यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, सही है। यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता है, यह टीम वर्क को रोकता है। इनमें से कोई, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अप्रिय भावना को उत्पन्न करता है। हाँ इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। हाँ सही है। 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टेक्निक एंड एड्स यूज, स्टूडेंट नॉलेज। मतलब शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री। शिक्षण में पूछा है तो शिक्षण में क्या क्या होना जरूरी है, शिक्षक और छात्र होना जरूरी है। टीचिंग तभी हो पाएगा जब शिक्षक होंगे और छात्र होंगे। विषय वस्तु सिर्फ रहने से टीचिंग पॉसिबल नहीं है, या फिर शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री रहने से भी शिक्षण नहीं हो सकता जब तक कि बच्चों और टीचर के बीच में रिलेशनशिप ना हो। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा उपागम की ओर जाता है। कैसे जाता है, पार्टिकुलर टू जनरल, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। कैसे होता है, तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना उसमें ये सभी आते हैं। पार्टिकुलर टू जनरल, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे चलते हैं। हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA इज़ मेनली कंसर्न विथ, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में ना ये जो है न्यूपा का फुल फॉर्म पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय मुक्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है, शैक्षिक पर्यवेक्षण से,
शैक्षिक एकता से, शिक्षा नीति में प्रबंधन से, शैक्षिक मूल्यांकन से, किससे संबंधित है बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति में प्रबंधन से है न्यूपा का। देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट फाइंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्फ इन, विद्यार्थियों में अपने आप हल ढूंढते हैं, विद्यार्थी अपने आप हल ढूंढते हैं किस मेथड से? इंटरेक्शन मेथड, डिस्कवरी मेथड, बोथ, नन, क्या होगा? जो विद्यार्थी जो है अपने आप हल ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? अपने आप हल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज़ को खोजना पड़ता है, तो कैसे खोजेंगे? डिस्कवरी विधि से। किससे खोजेंगे? डिस्कवरी विधि, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, डिस्कवरी मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 50। In which of the following list education is transferred by 42 Amendment Act 1976 of Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया है? ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सीटेट में भी पूछता है और बहुत सारे जो टीचिंग लाइन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो जो है एजुकेशन किस में आता है? तो ये आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे और तो लाइक, सब्सक्राइब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को बजाना ना भूलें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं कि मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो प्लीज़ शेयर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखिए, तब मैं आपके लिए और भी ज़्यादा MCQ और PYQ लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।